अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आपके इस खादिम को इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इश्तिहारी करार दे दिया और जायदादें ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया, बैंक अकाउंट फ्रीज़ करने का हुक्म दे दिया वगैरह वगैरह। खैर, ये तो होना ही था। मेरे साथ साथ इस केस में ये 190 मिलियन अलमारूफ अलकादर केस है, जिसके अंदर जो खान साहब और उनकी बेगम हैं बुशरा बेगम, उनके साथ जो को अक्यूज़्ड हैं, जिसमें एक मैं हूँ, एक जुल्फ़ी बुखारी हैं, फ़रद शहज़ादी उर्फ गोगी हैं, मलिक रियाज़ हैं, उनके साहबजादे अली रियाज़ हैं, और एक ARU में काम करते थे ज़िया मुस्तफ़ा नसीम, वो हैं। ये तमाम लोग मौजूद नहीं हैं। तो एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब ने इसमें हमारे वो जो ऑर्डर्स होते हैं, ये इसकी टेक्निकल करने की वजह क्या है वो पहले जान लेते हैं और फिर उसके बाद इसके पीछे असल वजह क्या है। टेक्निकल वजह तो ये है कि ये केस चलाने के लिए जो अलकादर है, इसमें जो नामजद मुल्ज़मान हैं, जब तक उनका केस कार्रवाई करके अलग नहीं कर दिया जाता, इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ केस नहीं चलाया जा सकता। इसको कानून की ज़ुबान में सेक्शन 87-88 CRPC की कार्रवाई कहते हैं कि पहले आपकी इश्तिहार किए जाते हैं, फिर आपको इश्तिहारी करार दिया जाता है वारंट निकाल के, फिर आपकी जायदादें ज़ब्त की जाती हैं, और फिर उसके बाद आपका केस 512 की एक कार्रवाई होती है CRPC के कायदे के मुताबिक। उस कार्रवाई को उसको फिर आपके केस को अलग कर दिया जाता है और आपके आने के ऊपर वो केस दोबारा रिज्यूम होता है। तो खैर, ये वो कार्रवाई है। मेन मकसद तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस चलाना है, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये एक इज़ा भी देनी है, एक तंग करना है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये वो है। ये तो होगी इसकी टेक्निकल चीज़। असल वजह क्या है? असल वजह मेरा ख्याल है, मुझे दोहराने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि असल वजह ये है कि इन तमाम लोगों को बशमूल मलिक रियाज़ को, जो एक बड़ा नाम है, और उनके जो स्टेक्स हैं वो ऑफ कोर्स मेरे से तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, और जो बाकी लोग हैं उनसे भी ज़्यादा ही होंगे। उनको बेसिकली सज़ा दी जा रही है दो चीज़ों की। एक है कि अतात ना करने की, क्योंकि एक हुक्म जारी हुआ कंपनी बहादुर सरकार की जानिब से, एक नया हुक्म, न्यू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कह लें या न्यू ऑर्डर कह लें, किंग्स न्यू ऑर्डर कह लें, कि अब आपने इस नए निज़ाम के सामने सर झुकाना है। तो उससे एक छोटा सा इनकार या फिर दगाबाजी से इनकार, क्योंकि देखिए, कुछ लोगों से तो फरमाइश है कि आपने नए निज़ाम के सामने सर झुकाना है, और कुछ लोगों से फरमाइश थोड़ी सी ज़्यादा है कि आपने अपने पुराने साथियों को दगा देना है। तो हमें फ़ख्र है, या कह लें कि खुशी है, फ़ख्र शायद ज़्यादा लफ्ज़ हो जाएगा, खुशी है कि कम अज़ कम ये कुछ लोग जो हैं जिन्होंने दगा नहीं दिया, कोई गवाही नहीं दी, और इसके ऊपर जो भी पर्सनल स्टेक्स हैं, वो मामला हम छोड़ देते हैं कि आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन बहरहाल ये आज की ताज़ा तरीन ख़बर थी, बहुत सारी अखबारों में आई। ऑफ कोर्स इसमें जो भी ज़ाती तौर पे है, यहाँ पे आपने पहले कहते हैं फ़िज़िकल हमला करा लिया, भाई को अगवा कर लिया, सब कुछ कर लिया, आज भी रोज़ तंग करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से यकीन जानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कंपनी बहादुर की जो लड़ाई है ये चलती रहेगी। लेकिन इससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, और ये आज बात करने का मकसद भी ये था कि ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि ये एक लम्हे के लिए यहाँ पे तौक़ुफ़ करके इस किस्से या इस वाक़े के ऊपर ज़रा सोच लें कि ये जो सारी लड़ाई है, हम इसके ऊपर बहुत बात करते हैं, बहुत सारे तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, सब लोग बात करते हैं कि जी ये इमरान खान साहब की तो फ़ौज के साथ बड़ी अच्छी निभ रही थी, तो ये अचानक मसला कहाँ से खड़ा हो गया। और फिर सब लोग इस बात पे भी मुत्तफ़िक हैं, बल्कि ख़ुद बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो है ना छुप के दिए हैं जनरल बाजवा साहब ने, कि जो मेन वजह थी उनके, अगर मैं इस वक्त PTI और इमरान खान साहब का या अपनी साइड का मौक़िफ़ बिल्कुल छोड़ देता हूँ, मैं आपको इस्टेब्लिशमेंट का, जनरल बाजवा का मौक़िफ़ बयान कर देता हूँ कि उनका मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, और उनका मौक़िफ़ आज भी ये है कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से वो इमरान खान का साथ दें और मुल्क को सही तरफ चलाएं। लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो पंजाब में, जो सूबा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, उसकी रुकावट थी। और वहाँ पे बराजमान जो वज़ीर आला था, जो इमरान खान साहब ने लगाया था, वो एक तो इंतहाई नालायक था और दूसरा वो इंतहाई करप्ट था। ये दो इल्ज़ामात हैं जो जनरल बाजवा साहब के हैं।
और इसकी वजह से ये तमाम जनाब वो इशू बिगड़ गया, और उसके बाद जो हालात हुए, रजीम चेंज हुई, मौसूफ को इस हद तक जाना पड़ा कि अमेरिका जाके उनको साजिश करनी पड़ी, लोगों को हायर करना पड़ा, लॉबियस्ट हायर करना पड़े, और फिर इमरान खान की हुकूमत गिरानी पड़ी, और फिर उनको थूका हुआ चाटना पड़ा, क्योंकि नवाज शरीफ को भी इन्होंने रवाना किया था, उनको दोबारा वापस लाना पड़ा, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हुआ। ये बेसिकली ये देखें ना, ये है टोटल वर्जन जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का या जनरल बाजवा का, ये जिस वजह से आज जहां पे चीज़ें पहुंची हैं। अब मुझे एक चीज़ का सिर्फ जवाब दे दें कि आज आपने जनाब वो कहते हैं ना, मलिक रियाज, अली रियाज, ज़िया नसीम, फ़रद शहज़ादी, जुल्फ़ी बुखारी, शहज़ाद अकबर की जायदादें भी जब्त कर दी, उनको जनाब इश्तिहारी भी करार दे दिया, वगैरह वगैरह। इमरान खान जेल में चला गया, उनकी बेगम साहबा के ऊपर 10 किस्म के फजूल केसेस भी बना दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आपका वजह थी, जिस वजह से आपने कहा कि जी ये शख्स नहीं होना चाहिए, वो शख्स आज कहाँ है? उस्मान बुज़दार आज कहाँ है? क्योंकि अगर आपकी लड़ाई थी कि उस्मान बुज़दार नहीं, कोई लायक आदमी होना चाहिए या कोई दूसरी मतबादल क़यादत होनी चाहिए, तो फिर तो बात आज मेरिट पे दुरुस्त होती कि अगर आज उस्मान बुज़दार भी जेल के सलाखों के पीछे होते और उनके ऊपर आपके बकौल जो, क्योंकि आप तो इतनी ताकतवर फौज के सरबराह थे, आईएसआई भी आपके अंडर है, एमआई भी है, और भी इंटेलिजेंस के इदारे हैं, तो उस्मान बुज़दार के ऊपर आपको केसेस बनाने चाहिए थे, उसके साथ जो उसने करप्शन की उसके ऊपर उसको सज़ा देनी चाहिए थी। आज उस्मान बुज़दार एक नई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जनाब जम हो चुके हैं, वो इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, और वो सियासी जमात जो है वो ये दावा कर रही है कि अगला वज़ीर आला भी उनका होगा। तो फिर ये जो आपका सारा ड्रामा था, तो फिर इसकी तो साफ वजह है, साफ बात जाहिर है कि इशू जो था वो उस्मान बुज़दार नहीं था। आपका इशू जो था वो इक़्तिदार और ताकत थी, और आपको लगा था कि इमरान खान जो है वो आपको ताकत में हिस्सा नहीं दे रहा, इक़्तिदार में हिस्सा नहीं दे रहा। तो फिर ये वजह थी। आज तो ये बात वाज़ेह हो जाती है, ये जो जिस नहज पे आज हम खड़े हैं, तो असल तो फिर पता चल गया कि आपका इशू असल में करप्शन नहीं था। क्योंकि अगर आपका इशू करप्शन होता तो आज भी जो निज़ाम चल रहा है, आज ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि इमरान खान के ऊपर क्या केसेस बना रहे हैं जी। इमरान खान के ऊपर एक केस बनाया है, अभी रिसेंट तोशा खाना का एक केस फाइल किया है। अब उस केस के मेरिट्स को उठा के देख लीजिए, जो लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं आपके इस पूरे करप्शन के बयानिए की जो आप इमरान खान के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो उनको जो हार आया, अव्वल तो ये है कि पाकिस्तान में एक्सपर्टीज़ ही नहीं थी कि उसकी प्राइसिंग की जा सके। अच्छा, वो प्राइसिंग करते ना करते, खैर छोड़ें इस बात को। उसके बाद आपका जो टोटल इल्ज़ाम ये है, और उसमें एक वादा माफगुआ भी बनाया गया है, जो उस वक़्त जिसने वैल्यूएशन की, कि जनाब ये जो वैल्यूएशन उसने की थी वो दोस्त धांधली के नीचे करके या ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़ेर असर की थी। जो भी उसने वैल्यूएशन की थी 1,80,00,000 की थी, 90 लाख जिसके तहत जमा कराए गए थे। और वो जो साहब हैं, उनको जो दोस्त धांधली, उनके अपने बयान के मुताबिक जो पीएस था इमरान खान साहब का, इनाम शाह, उसने की थी। लेकिन आपका केस क्या मज़ेदार केस है, चूँकि इनाम शाह जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, इंटरव्यू दे चुका है और आपके हक़ में गवाही दे रहा है, तो इसलिए वो मुल्ज़म भी नहीं है। यानी कि आप जो जुर्म आयद कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर, वो बजरिया इनाम शाह जो है धौंस धांधली, यानी कि कत्ल इमरान खान ने किया और किराए के कातिल से किया। किराए का कातिल मुल्ज़िम नहीं है, लेकिन जिसने कहा वो मुल्ज़िम है। ये इसका आपका पूरा केस और इसका बयानिया है, ये आपके करप्शन का पूरा बयानिया है। अब इसके अवज़ देख लें कि आज भी, जब कल के रोज़ ये शायद इस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जज बशीर, जो आईएसआई के कर्नल से मॉनिटर होते हैं पिछले 8 साल से, पहले भी होते थे अब भी होते हैं, कहेंगे तो हम नाम भी बता देंगे, पहले वालों का भी नाम मालूम था, आज वालों का भी नाम मालूम है। खैर, ये जो जज बशीर साहब ने एक तरफ ये ऑर्डर की है, दूसरी तरफ वही नैब जो इस केस में प्रोसिक्यूशन कर रही है, उसने जनाब आज नवाज शरीफ साहब का तोशा खाना, इमरान खान का तोशा खाना का केस दाखिल हो गया, उसमें उस पर सरद जुर्म आयद हो रही है, और नवाज शरीफ का तोशा खाना का एक और केस जो था वो आज नैब ने वो जो इंक्वायरी थी वो बंद कर दी है। और इसके साथ साथ नैब ने एक और बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि इस्लामाबाद में विराजमान करप्ट तरीन पुलिस ऑफिसर अकबर दुरानी, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की इतनी खिदमत कर रहा है, कंपनी की इतनी खिदमत कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। इस्लामाबाद से जितने शहरी उठाए गए हैं, जो कुछ हो रहा है, हर काम के अंदर ये इनकी जो है पूरी वो सपोर्ट और मावनत, और ये फ्रंट लाइन पे हैं, ये जाके बंदा उठा के कंपनी के हवाले करते हैं। तो उन अकबर नासिर साहब को सिले के तौर पर नैब ने उनके खिलाफ जो करप्शन का रेफरेंस है
वो आज उन्होंने इंक्वायरी बंद कर दी। और ये जो करप्शन का रेफरेंस है, ये ना शहजाद अकबर ने बनाया था, ना किसी सियासी बंदे ने बनाया था, ना इवन नैब ने बनाया था। ये जो करप्शन का रेफरेंस था, ये जो इंक्वायरी थी, ये उस वक़्त के जो आईजी थे पंजाब के, उन्होंने इसकी पूरी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की थी। और इंटरनल इंक्वायरी हुई थी पुलिस के अपने ऑफिसर्स ने इंक्वायरी की थी। उन्होंने बाकायदा एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है उसको तैनात किया था इस इंक्वायरी के लिए। उस इंक्वायरी से साबित हुआ था, बाकायदा बैंकिंग ट्रेल मिली थी कि सेफ सिटी लाहौर के प्रोजेक्ट के अंदर इन मौसूफ ने किक बैक ली, शायद हायर कंपनी थी या जो भी वो चाइनीज़ कंपनी थी, उनसे ली। और बाकायदा वो, अच्छा मज़े की बात है, उसके बाद उस पैसे किक बैक लेके फिल्म भी बनाई। और बाद में ये एक मीडिया के एक शख्स को लेके मेरे पास भी आके सिफारिशें करते रहे जी कि किस तरीके से मेरी जान छुड़ा दें और मेरी जान बख्शी करा दें। खैर, हमने कोई इस तरह के इलीगल काम तो कराने नहीं थे, ना हमारा कोई ताल्लुक था। फिर अकबर नासिर साहब के ख़िलाफ़ ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, वो आईजी साहब ने, इस पंजाब पुलिस ने नैब को भिजवाई थी कार्रवाई के लिए। तो वो वाले केस में, जो कि एक किस्म का प्रूवन केस था, आज भी मेरा चैलेंज है नैब को कि वो दिखाए, वो जो आईजी ने आपको रिपोर्ट भेजी थी इन्वेस्टिगेशन की, दैट वाज अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उस पर आपने क्या कार्रवाई की, क्या उसके अंदर आपने सबूत इकट्ठे किए, आज आपने वो इंक्वायरी बंद कर दी। इन चीज़ों का भी एक दिन हिसाब होगा इंशाल्लाह। तो खैर, बात वापस लेके आते हैं अपने तज्जिए की तरफ। तो एक तरफ तो ये हो गया, मेरा पैगाम यही है कि जनाब आप जो मर्ज़ी कर लें, हमने ना दगा करनी है और ना इताअत करनी है। हम पाकिस्तान की इताअत करने को तो तैयार हैं, आपकी ज़ाती इताअत के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं, और दगा हम किसी को भी नहीं देंगे, ना किसी के ख़िलाफ़ झूठ बोलेंगे। अब आ जाते हैं जनाब दूसरी बड़ी ख़बर कल की। वो भी चलते चलते एक मुख्तसर सा तबसरा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताउम्र नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी है। उसका जो एक कानून तो क्या नहीं था, वो एक केस था जिसकी तशरीह में जो बेसिकली आइनी आपकी जो 62 के अंदर, 62 और 63 के अंदर आपकी नाअहली होती थी, वो ताउम्र थी। और वो कोई ब्लैक एंड वाइट में किसी आइन में नहीं लिखा हुआ था, वो दरअसल एक पुराना केस था 5 मेंबर बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, उसकी इंटरप्रटेशन थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको तब्दील कर दिया। अब इस पे दो गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि ये एक पहले तो टू बिगिन विद ये आइनी तरमीम भी डिक्टेटर की हुई थी और फजूल थी और सियासतदानों को पिक एंड चूज़ करने के लिए थी और मिस यूज़ होने का एक बहुत बड़ा पुर्जा था जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था। इसको ख़त्म होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि ये इस वक्त क्यों ख़त्म किया गया है। ये इस वक्त इसलिए ख़त्म किया गया है कि देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो कानून की तशरीह थी, ये हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने कंपनी बहादुर के कहने पे ही यही तशरीह की थी। कंपनी बहादुर के ही जो सरखेल थे, उन्होंने इसको आइन में डाला था। और फिर उसके बाद आज जो कंपनी बहादुर के रुख तब्दील हुए हैं, उन्हीं के कहने के ऊपर आज अदलिया ने ये इसको निकाल दिया। तो इसमें अदलिया का ना ही कोई क्रेडिट है, महज बदनीयती है। और कोई भी काम, मेरा मानना यह है, जब बदनीयती के साथ किया जाता है तो वो कोई दूररस नहीं होता। तो ये जो बदनीयती वाला अमल हुआ है, मैं समझता हूँ इसका कोई बहुत ज़्यादा हमें शायद फ़ायदा ना हो सके, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन का मैं नहीं कुछ कह सकता, इन द शॉर्ट रन ये खैर कंपनी बहादुर की एक नई फरमाइश पूरी की है। इसमें जो गंदा हो रहा है वो इदारा हो रहा है, क्योंकि याद रखिए कि कंपनी बहादुर की जो खिदमत है, वो जो खिदमत करने वाले खिदमत गुजार होते हैं, वो सारे ख़राब होते हैं। सियासतदान हुए, आज तक हो रहे हैं। सियासतदानों ने 90 की दहाई में कंपनी की ही माँ के ऊपर एक दूसरे की जनाब सत्यानाश कर दिया, आज भी कर रहे हैं। और आखिर में कमज़ोरी किसकी हुई? सियासतदानों के उस इंस्टीट्यूशन की हुई, जमहूरियत की हुई, पार्लिमान की हुई, सियासत के मैदान की हुई। आज भी कंपनी, मैं समझता हूँ 90 से ज़्यादा मजबूत है आज मुल्क के अंदर, हाइब्रिड रूल के अंदर। तो इसी तरह से जुडिशरी भी जो इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़रिए तमाम खिदमत कर रही है, उसमें भी इनकी बदनामी जो है और मुंह पे कालक जो है वो खूब अपने मल रही है। और इसका जो नुकसान है वो इंस्टीट्यूशन को हो रहा है, जो आइनी तौर पर एक अहम इंस्टीट्यूशन है अदलिया का। आखिर में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक नया काम शुरू हो गया है। उनकी गिरफ्तारी भी आज आपने देखा होगा डाली गई है 9 मई के केसेस के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि कल उनकी रोककार जारी हो गई थी साइफर केस के अंदर, और अभी उनकी ज़मानतें जो हैं वो
2 केसेस जो हैं तोशाखाना और 190 मिलियन में भी वो भी लगी हुई हैं। अगर जज बशीर नहीं भी देता ज़मानत तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हो जानी थी। तो लिहाजा जो है ये एक नई कार्रवाई डाली गई है कि 9 मई। ये ख़तरनाक ट्रेंड इसलिए है कि इस वक्त कंपनी बहादुर ने दोबारा से रिवाइव किया है बयानिया जो है 9 मई के ऊपर। और आपने देखा होगा पिछले 24 घंटों में वो वीडियो जो है वो एक वीडियो चलाई जा रही है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर 9 मई से मुतल्लिका। और उसमें कुछ लोग नकाब पोश जो हैं वो आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसके अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। देखिए, ये कोई ऐसा मौका नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे लोगों से आप पूछें कि वो उनका अपने फोर्सेस के लिए और इन चीज़ों के लिए क्या जज्बात हैं। आप कोई नहीं होते हमारे जज्बात का पूछने वाले। मैं आपको अपना ज़ाती बता देता हूँ। मैं आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तो मेरे लिए बहुत एक मुकद्दस जगह है। उसकी वजह ये है कि मेरे वालिद 2 दफ़ा उनकी ज़िंदगी बची इस इंस्टीट्यूट में जाके। उनको हार्ट अटैक हुआ, उनके वो जो बाईपास हुआ, सारा कुछ वहाँ पे हुआ और फिर इवेंचुअली उनकी डेथ भी वहाँ पे हुई। लेकिन एक हम जो स्पेशली पिंडी के लोग हैं, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी, किसी भी जगह से ज़्यादा मुकद्दस जगह ये अस्पताल है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के या पिंडी के शहरियों ने या किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, उन्होंने वहाँ पे ये गंद किया होगा। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर जो लोग हैं उन्होंने नकाब पहना हुआ है। वो नकाब पोश लोग कौन हैं? आज अगर आप नकाब पोशों की वीडियो चला रहे हैं तो आपको 7 महीने हो गए हैं उन नकाब पोशों को बेनकाब क्यों नहीं किया, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से क्यों नहीं हो। आज जब आप 7 महीने बाद ये वीडियो अपने किराए के तज्जिया निगारों और सहाफ़ियों के थ्रू दे रहे हैं तो बड़ा अफसोस होता है हमें कि ये आप इस मुल्क को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इससे यकीन जानिए आपका बयानिया इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं मजबूत होता है, क्योंकि आपका केस आज भी कमज़ोर है। अदालतें चीखती रही हैं 9 मई के बाद जब आपने झूठी FIR की हैं सियासी लोगों के ऊपर कि जी कुछ सबूत लेके आए, सबूत कोई मौजूद नहीं था। तो आज जो ये कोशिश है ये को मुझे ख़ास कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, मां सवाए इसके कि आप फिर से अपने इदारे की बदनामी कर रहे हैं। तो खुदा के लिए ये काम बंद कर दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। कौम के जो असल जज्बात हैं अपनी फ़ौज के मुतल्लिक, अपने इदारों के मुतल्लिक, उनको वैसे ही रहने दें। ये जो लोग हैं ना, जो आपके कल तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, जिनको आप उठा के इनके कपड़े उतार के इनकी टिंडें करके सर पे उस्तरा फेर के और मूछें काट के आप इनको फेंकते थे, आज वो आपके तलवे चाट रहे हैं और आपका बयानिया बयान कर रहे हैं और वीडियो लगा के पूछते हैं कि जनाब इसका मुकदमा किस अदालत में चलना चाहिए। ये यकीनन आपकी भलाई नहीं कर रहे हैं, ये बल्कि आपकी खराबी कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। काश आप इन चीज़ों को समझ सकें। लेकिन ये जो ट्रेंड है इस वक्त बहुत ख़तरनाक है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी डाली जा चुकी है GHQ हमला केस में। इसके साथ साथ काबीना की एक सब कमेटी बनाई गई है जो कि एक ढकोसली कमेटी है, ढोंग है, उसने 2 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। तो मुझे ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी ख़तरनाक नज़र आ रही हैं कि चूंकि आपका वो साइफर वाला केस है जिस पे आप इमरान खान साहब के ऊपर मुल्क दुश्मनी का मुकदमा बना के उसको सजा दिलवाना चाहते थे, वो कामयाब नहीं हो रहा। और आपका करप्शन का बयानिया भी जो था इमरान खान के ख़िलाफ़ वो भी बुरी तरह से नाकाम हो गया, क्योंकि आपके सारे केसेस जो करप्शन के आपने बनाए हैं वो बिल्कुल ठुस हैं। वो किसी तरीके से ना वो चल पा रहे हैं, ना उनको कोई मानने को तैयार है, ना उनके अंदर कोई सबूत है। तो लिहाजा अब फिर से ये वो 9 मई वाला जो बयानिया है उसको लीगल केसेस के अंदर लाने की कोशिश हो रही है और इसके ऊपर मेरे ख्याल है सबको बड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। खैर, इमरान खान की एक चीज़ मैं जानता हूँ, 3.5-4 साल जो उनके मैं बहुत करीब रहा, कि जो किस्मत उस शख्स ने पाई है वो मैंने आज तक किसी इंसान की नहीं दुनिया में देखी। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी ये वाली साजिश भी कामयाब ना हो सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज एक बहुत बड़ी खबर और भी आ रही है, शायद आज से दोबारा बात हो। बल्ले का निशान, पेशावर में केस लगा हुआ है, अभी तक फैसला नहीं आया। देखते हैं, जैसे फैसला आता है तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी आप पे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।